अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के मुताल्लिक़ बहुत सी फजीलतें फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं, यानी उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाइयों, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने निकाह न किया हो सिवाय ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने निकाह न किया। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को निकाह की तरगीब दी। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कसरती उम्मत देखकर फख्र करूंगा। एक हदीस में आपने फरमाया कि अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह से पाक और साफ होकर मिले तो वो आजाद औरतों से शादी करे। एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे तरीक़े कार को महबूब रखे, यानी मेरी सुन्नत पर चले, और वो मेरी सुन्नत निकाह है। एक हदीस में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स निकाह करता है, शादी करता है, तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, आज इब्ने आदम ने मुझसे 2/3 दीन बचा लिया। यानी फरमाया कि जब तुम में से कोई निकाह करता है, शादी करता है, तो उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादी की।
दो को तो एक ही घर में दिया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को। तीसरी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को अबुल आस के घर में दी, और चौथी सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में दी। उनका रिश्ता लेकर सिद्दीक़ अकबर आए, या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाहिशमंद हूं, आप चुप रहे। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाहिशमंद हूं, आप चुप रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अली तुम भी जाओ, रिश्ता मांगो। अली ने कहा, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा तो जाती घर भी नहीं है, मैं जिस घर में रह रहा हूं वो घर भी किसी और का है, मुझे कैसे देंगे? कहा, जाओ मांग कर तो देखो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद पहुंचे, अल्लाह के नबी को देखा, ऐसा रौब तारी हुआ कि कुछ बोल नहीं सके। आपने फरमाया, अली कैसे आए हो? लगता है फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो। जी। तो आपने फरमाया, इंशाअल्लाह। सिर्फ इतना कहा, इंशाअल्लाह। हजरत अली चुप करके उठे और बाहर आ गए। सहाबा ने पूछा, अली क्या हुआ, क्या बोले? तो हजरत अली ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, इनकार हो गया, मुझे ना भेजें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कुछ तो बोला होगा, कुछ तो कहे होंगे। कहा, हाँ, सिर्फ इंशाअल्लाह कहा। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ हो गई, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होती है, आपने हाँ क्यों नहीं की? घर तशरीफ लाए, हजरत फातिमा से कहा, फातिमा रिश्ता आया है, अली का रिश्ता आया है, कर दूं? इसलिए हाँ नहीं की कि पहले बेटी से पूछ लूं। मैं किताब में पढ़ रहा था, एक लड़की ने अपने वालिद से कहा, हुजूर, अब्बा जान, आपने मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छी दीनदारी सिखाई, लेकिन मुझे गम है इस बात पर कि मेरी शादी एक शराबी से कर। पूछ तो लेते, चलो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है पूछने का, लेकिन कम से कम शराबी तो न हो। तो आपने फातिमा से कहा, अली का रिश्ता आया है, कर दूं? हजरत फातिमा ने कहा, जी। हाँ भरी। आप मस्जिद में तशरीफ लाए, कहा अली को बुलाओ। अली आए, लोग मस्जिद में जोक दर जोक आ गए, मस्जिद भर गई। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, अली को सामने बिठाया और कहा, लोगों, मुझे जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं
कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कर दूं। आसमान से वही भी आए और बेटी से भी पूछा जा रहा हो, ये हमें हमारे नबी की माशरत है। फिर आपने खुद निकाह पढ़ाया, खुतबा निकाह ऊपर किया, अली से कहा, अली फातिमा बिनते मोहम्मद को 400 दिरहम बइवज आपके निकाह में देता हूं, क्या आपको कबूल है? हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कबूल है। फिर सजदे में चले गए और जोर से दुआ मांगे, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी दुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। फिर आपने सबको शहद का शरबत पिलाया। तो मेरे भाइयों, ये पाकीज़ा दीन है, ये पाकीज़ा दीन है। अल्लाह के नबी की खिदमत में एक औरत आती है, कहती है, वहबतु लक नफ्सी, या रसूल अल्लाह मैं आपके खिदमत में पेश हुई हूं, आप मुझसे शादी फरमा लें। आपने उसको यूं देखा और नजर झुका, कुछ न बोले। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आप नहीं करनी, मेरी करता है। आपने फरमाया, महर में देने के लिए कुछ है? या रसूल अल्लाह सिर्फ एक चादर है, कुछ नहीं। आपने कहा, ये चादर खुद पहनोगे या बीवी को दोगे? जाओ महर का इंतजाम करो, मैं निकाह पढ़ा देता हूं। वो बाहर गए, थोड़ी देर बाद वापस आए, या रसूल अल्लाह काम नहीं बना, इंतजाम नहीं हुआ, सिर्फ चादर है। आपने फरमाया, चादर काम चल जाएगा, खुद पहनोगे या बीवी को पहनाओगे? वो चुप करके चल दिया। आपने उसे वापस बुलाया, फरमाया, कुरान याद है? कहा, या रसूल अल्लाह फला फला सूरत याद है। कहा कि यही सूरत अपनी बीवी को सिखा दो, यही तुम्हारा महर है। तो मेरे भाइयों, निकाह बहुत आसान है। निकाह को आसान बनाएं, बोझ न बनाएं। एक लड़की अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बहन भाई को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर एक अजनबी के घर बेवी बनकर आती है। मुआशरे में उसको कमजोर समझा जाता है, उस पे जुल्म होता है। रोटी जल जाए तो जुल्म, नमक ज्यादा हो जाए तो जुल्म, वक्त पर नाश्ता न मिले तो जुल्म, खाना तैयार न हो तो जुल्म, सास और ननद की खिदमत न हो तो जुल्म। हर बात पर जुल्म ही जुल्म होता है। कुरान कहता है, सुनो, बीवी तुम्हारी कमजोर है, उस पे जुल्म होता है, लेकिन रब तुम्हारा कमजोर नहीं है। खालिक और मालिक तुम्हारा कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है।
जिस बीवी को तुम कमजोर समझकर जुल्म करते आ रहे हो वो तुम्हारी बीवी है। वो तुम्हारी बीवी खादिमा या नौकर नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे घर की मलिका है। सास भी कभी बहू थी, इसलिए उस पर कभी जुल्म न करो, जुल्म न करो, जुल्म न करो।